वो महिलाओं को नहीं चाहते कि महिलाओं को हमारी बराबरी का दर्जा मिला। कावड़ यात्रा हर मुहर्रम पर भी होना चाहिए। सरकार कभी कोई इस प्रकार की दोगली नीति, मुसलमान भी अपने त्योहार मना रहे हैं और हिंदू भी अपने त्योहार मना रहे हैं, केवल व्यवस्थित करने की उन लोगों ने बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का पिछले दिनों एक फैसला आया था जिसमें धारा सीआरपीसी की धारा 125 के तहत तलाकशुदा महिलाओं, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं को भी गुजारा भत्ता देने की बात की गई थी। अब रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बैठक हुई है, उसमें इस फैसले का विरोध किया गया और उसमें तय हुआ है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड इस फैसले के विरोध में जो भी होगा उससे पलटने के लिए काम करेगा। आज हमारे साथ हैं बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी, इनसे इस बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे आप जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने इसका विरोध किया है? ये लोग संविधान को नहीं मानते और इस देश के अंदर यदि कोई भी ऐसा नियम कानून संसद बनाती है या कोर्ट का फैसला होता है तो ये लोग विरोध करते हैं। यदि 3 तलाक ऐसी पीड़ित मुस्लिम महिलाओं को और उस कानून के दायरे में लाकर उन्हें गुजारा भत्ता देने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है तो क्या गलत कह दिया? इससे पहले क्या साबानो केस में इस प्रकार के कार्रवाई नहीं हुई क्या कि पूरा का पूरा केस ही पलटते हुए और उन्हें गुजारा भत्ता दिया गया है? तो मैं ये मानता हूं कि ये जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं वो महिलाओं को नहीं चाहते कि महिलाओं को हमारी बराबरी का दर्जा मिला, और इस प्रकार का बयान देना ये सुप्रीम कोर्ट की सीधी सीधी अवहेलना है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। सरकार को ऐसे संगठनों पर, ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। देवबंदी उलेमा ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं इस फैसले, जो उन्होंने जिस तरह से विरोध दर्ज किया है हम उनके साथ रहेंगे। हाँ, देवबंदी विचारधारा तो वो देश के हमेशा विरोध में रही है। देवबंद के जो उलेमा हैं या देवबंद की जो विचारधारा है वो तो अफगानिस्तान के अंदर चाहे तालिबानी विचारधारा हो, वो उनके जनक हैं। वो ना भारत के संविधान को मानते, ना वो देश को मानते। देश कैसे आगे बढ़े, देश कैसे तरक्की करो, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं। उन्हें केवल मतलब है कि झूठी सच्ची बातें बताया कि इस्लाम में ये लिखा हुआ है, कुरान में ये लिखा हुआ है, और इस प्रकार से फतवे देना, बयान देना। और इस देश में केवल और केवल सांप्रदायिकता का जहर यदि कोई घोल रहा है तो वो देवबंद के ये उलेमा हैं। तो सरकार सबको इन लोगों के खिलाफ भी एक बार कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पिछले दिनों आजाद समाज पार्टी के नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा था कि जब कांवड़ के लिए रास्ता रुक सकता है तो 20 मिनट की नमाज के लिए क्यों नहीं रुक सकता। अब एक और किसी का बयान आया कि मुहर्रम को लेकर सरकार भेदभावपूर्ण कार्रवाई कर रही है, रोका जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो किसका बयान था वो तो मुझे नहीं पता। वो उनका हो सकता है अपना निजी बयान हो, और वो राजनीतिक व्यक्ति हैं। वोट बैंक के लिए वो इससे भी बढ़कर कोई और बयान अपना वो व्यक्ति दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार की कावड़ यात्रा हर मुहर्रम पर भी होना चाहिए। सरकार कभी कोई इस प्रकार की दोगली नीति नहीं चलती। और यदि भाजपा केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर योगी जी और केंद्र के अंदर मोदी जी आज शासन कर रहे हैं तो उनके स्पष्ट आदेश है कि कोई नई परंपराओं को जन्म नहीं देना। कावड़ यात्रा है, कावड़ यात्रा पता नहीं कब से चलती हुई ये यात्रा आ रही है, केवल वो व्यवस्थित इस सरकार ने की है। आप लोगों ने देखा होगा कि इनसे पूर्व की जो सरकारें थी, जब कावड़ यात्रा चलती थी अव्यवस्थित होती थी, जगह जगह दंगे होते थे, झगड़ा होता था, और कावड़ में जो कावड़ी होते थे वे भड़कते थे, उन पर भी हमला होता था, और कहीं ऐसा होता था कि आम पब्लिक को भी नुकसान होता था। तो कावड़ यात्रा केवल व्यवस्थित की है। कभी भी योगी जी या मोदी जी या भाजपा की कभी ये नीति नहीं रही कि कावड़ ही यात्रा चलनी चाहिए, मुहर्रम के जुलूसों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मुहर्रम की जो जुलूस है वो भी शान से इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में निकल रहे हैं। मुसलमान भी अपने त्योहार मना रहे हैं और हिंदू भी अपने त्योहार मना रहे हैं, केवल व्यवस्थित करने की उन लोगों ने बात कही है। चंद्रशेखर ने कहा था कि हमेशा से जो है ईद की और बकरा ईद की 2-3 नमाजें हैं साल में, जिसमें जो है सड़क पर हमेशा पड़ी जाती थी, लेकिन जब से भाजपा सरकार आई है भेदभाव हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। सड़क पर नमाज नहीं बल्कि कोई भी काम ऐसा सड़क पर ना होना चाहिए जिससे आम जनमानस को उसकी दिक्कत और परेशानी हो। केवल मैं बताया कि वोट बैंक को अपनी साधने के लिए, वोट बैंक को स्थिर रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट उन लोगों का मुझे कैसे मिला, केवल उन लोगों की ये राजनीति है। सड़क से ना वोट मिलने वाली, सड़क जाम करोगे तो आम जनमानस को दिक्कत और परेशानी होगी। किसी भी धर्म समुदाय को, संप्रदाय को और जो सड़क जाम करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। केवल यदि हम अपने तीज त्योहार मना रहे हैं तो केवल अपने जो धार्मिक स्थल हैं उनमें मनावें,
अपने घरों के अंदर मनाव, कोई सार्वजनिक स्थान हो वहां मनाव, और वो भी पूरी अनुमति लेकर हम लोगों को मनाने चाहिए। इस प्रकार के बयान राजनीति से प्रेरित बयान। ठीक है, तो ये थे विकास त्यागी जी। इनका साफ कहना है कि जो विरोध हो रहा है सुप्रीम कोर्ट की वो संविधान की अवहेलना है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। श्रेष्ठ यूपी के लिए सहारनपुर से सैयद मशकूर। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।